तीन भाई जावेद, रागिब और सलीम एक खूबसूरत गांव में रहते थे। अगरचे उनके दरमियान गहरी मोहब्बत और ख्याल था, सलीम जो सबसे छोटा था अपनी सखावत, माफ़ी, मेहरबानी और हमदर्दी की वजह से सबसे नुमाया था। एक दिन जावेद और रागिब ने फैसला किया कि वो दूसरे ममालिक का सफ़र करेंगे ताकि नई चीज़ें सीखे और तजर्बात हासिल करें। वो सारी ज़िंदगी एक ही तंग जगह में गुजारना नहीं चाहते थे। उन्होंने सलीम से पूछा कि क्या वो उनके साथ सफ़र पर जाना चाहेगा। सलीम ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी तशवीश का इजहार किया। वो जानता था कि जावेद और रागिब दोनों जल्द गुस्से में आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे खतरात में कूद पड़ते हैं और बाज़ औक़ात दूसरों से सख्ती से पेश आते हैं। सलीम को खदशा था कि उनके साथ जाने से वो मुसीबत में फंस सकते हैं। दोनों भाइयों ने उसकी फ़िक्र को तस्लीम किया और वादा किया कि वो अपने रवैये को बदलेंगे और सलीम की राय को अहमियत देंगे। इस समझौते के बाद तीनों भाइयों ने तैयारी शुरू की और आखिरकार रवाना हो गए, ये वादा करते हुए कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे और मुश्किलात से सीखेंगे। सफ़र के दौरान वो एक जंगल से गुजरे जहां उन्होंने चींटियों का एक टीला देखा। रागिब हैरत से बोला, देखो, इन छोटी चींटियों ने कितना बड़ा टीला बनाया है। आओ उसे गिरा दे और देखें कि वो कैसे अपने बच्चों और खुराक को बचाती हैं। लेकिन सलीम ने रोका, मैं तुम्हें इन छोटे जानदारों को नुकसान पहुंचाने या उनकी मेहनत को बर्बाद करने नहीं दूंगा। भाइयों ने उसकी बात मानी और आगे बढ़ गए। उसके बाद वो एक पुरसकून झील पर पहुंचे जहां बतखें तीर रही थीं। मंजर बहुत दिलकश था और वो परिंदों को देखकर खुश हो रहे थे। मगर जल्द ही जावेद ने अपनी छुरी निकाली और रागिब के साथ शिकार की तैयारी करने लगा। सलीम ने फिर रोका, इन मासूम परिंदों की खुशी और सुकून को मत बिगाड़ो। भाइयों ने सलीम की बात मानी और सफ़र जारी रखा। आगे चलकर उन्हें एक दरख्त मिला जिस पर शहद की मक्खियों का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था। रागिब बोला, आओ दरख्त पर चढ़कर शहद ले लें और मक्खियों को भगा दे। सलीम ने फिर मना किया, इन मेहनती मक्खियों से ज्यादती मत करो और अल्लाह की दी हुई रोजी उनसे मत छीनो। भाइयों ने यह नसीहत भी मानी और आगे बढ़ गए। फिर वो एक बहुत बड़े और पुरअसरार किले तक पहुंचे जिसमें कई राहदारियां और कमरे थे, लेकिन वहां जिंदगी का कोई निशान न था। हर तरफ पत्थर की मूर्तियां थीं, सिपाही, घोड़े, जानवर। कुछ गौर के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यह किला जादू के असर में है और उसके तमाम मकीन पत्थर बन चुके हैं। जावेद खुशी से बोला, हम कितने खुशनसीब हैं, इस किले का कोई मालिक नहीं, आओ हम इसे अपना बना लें। सलीम ने फिर मुदाखिलत की, हमें पहले उस जगह के राज को समझना चाहिए। किसी चीज पर नाजायज कब्जा करना गलत है। भाइयों ने इत्तेफाक किया और किले की तलाशी लेना शुरू की। वो एक बंद कमरे तक पहुंचे। दरवाजा न खुल सका, लेकिन जावेद ने एक सुराख से झांका तो एक नहीफ बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो बच्चा सा लगता था और खाने की मेज पर बैठा था। वो भी पत्थर की मूर्ति लग रहा था, लेकिन अचानक वो हिलने लगा। जावेद ने भाइयों को बुलाया। सब ने दरवाजा खटखटाया, मगर बूढ़े ने कोई तवज्जो ना दी। जब तक कि सलीम ने दरवाजा ना खटखटाया, इस बार वो उठा और दरवाजा खोल दिया। उसने तीनों को खाने की मेज पर ले जाकर बिठाया जहां मीठे और फल रखे थे। तीनों ने खामोशी से खाना खाया। फिर वो बूढ़ा शख्स उन्हें आराम के लिए सुनहरे कमरों में ले गया। अगली सुबह उसने उन्हें एक संग मरमर की तख्ती के पास ले जाकर दिखाया जिस पर लिखा था, इस किले के जादू को खत्म करने के लिए 3 काम मुकम्मल करना जरूरी है। पहला काम, बाग में घास के नीचे से शहजादी के हार से गिरे हुए 1000 मोती तलाश करना। अगर सूरज गुरूब होने तक मोती ना मिले तो तलाश करने वाला पत्थर बन जाएगा। जावेद सबसे पहले गया। दिन भर तलाश करता रहा, लेकिन सिर्फ 100 मोती मिले।
सूरज गुरूब होते ही वो पत्थर बन गया। दूसरे दिन रागिब ने कोशिश की, लेकिन वो भी सिर्फ 100 मोती तलाश कर सका और अंजाम वही हुआ, पत्थर की मूर्ति। अब सिर्फ सलीम बचा था। उसने अगले दिन सुबह से तलाश शुरू की, मगर दोपहर तक सिर्फ 50 मोती मिले। वो मायूसी से एक चट्टान पर बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ उसके हाथ पे रेंग रहा है। ये चींटी थी जो बोली, सलीम परेशान मत हो, मैं चींटियों की मलका हूं। तुमने हमें बचाया था, अब हमारी बारी है। चंद लम्हों में हजारों चींटियां घास में मोती तलाश करने लगी और 1 घंटे में 1000 मोती सलीम के सामने थे। सलीम खुश होकर अगली तख्ती के पास गया। दूसरा काम, झील की तह से शहजादी के कमरे की चाबी तलाश करना। अगर सूरज गुरूब होने तक चाबी ना मिली तो पत्थर बन जाओगे। सलीम झील के किनारे पहुंचा और उसकी वुसअत देखकर परेशान हो गया। आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त एक बतख बोली, सलीम परेशान न हो, मैं बतखों की मलका हूं। तुमने हमें बचाया था, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। हजारों बतखें झील में गौते लगाने लगी। थोड़ी देर में एक बतख अपनी चोंच में चाबी लिए सलीम के सामने आ गई। बूढ़ा शख्स दोबारा आया और सलीम को तीसरी तख्ती के पास ले गया। तीसरा काम, 3 सोती शहजादियों में से सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत को पहचानो। एक ने सोने से पहले हलवा खाया, दूसरी ने चीनी और सबसे छोटी ने शहद। गलत इंतखाब करने पर पत्थर बन जाओगे। सलीम तीनों शहजादियों को हैरत से देखता रहा। वो बिल्कुल ही जैसी लग रही थी। वो परेशान था जब उसे बमलाहट सुनाई दी, एक शहद की मक्खी। मैं शहद की मक्खियों की मलका हूं, वो बोली। तुमने हमारी मदद की थी, अब हम तुम्हारी करेंगे। मक्खी ने तीनों शहजादियों के होंठ सूंघे और शहद खाने वाली के होठों पर बैठ गई। सलीम ने सही शहजादी को पहचान लिया। तीसरा काम भी मुकम्मल हुआ और किले पर से जादू खत्म हो गया। तमाम पत्थर की मूर्तियां जिंदा हो गईं। जावेद और रागिब भी। बूढ़े शख्स की जबान खुल गई। उसने सलीम को मुबारकबाद दी और ऐलान किया, उस बहादुर और नेक दिल नौजवान ने किले को आजाद किया है, अब यही उस किले का बादशाह बनेगा। छोटी शहजादी राजी हो गई, मगर कहा, मैं तभी शादी करूंगी जब मेरी बड़ी बहनें भी राजी हों और उनकी भी शादी हो। तभी दरवाजे खुले। जावेद और रागिब अंदर दाखिल हुए। दोनों शहजादियां भी साथ थीं। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। सलीम की शादी सबसे छोटी शहजादी से हुई और वो बादशाह बन गया। जावेद और रागिब की शादी बाकी शहजादियों से हुई और कभी सुनसान रहने वाला किला खुशियों, कहकहों और जिंदगी से भर गया।